तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के ऐलान से कबल ही इस्लामाबाद में टेंशन। इस्लामाबाद इंतजामिया ने सिक्योरिटी इंतजाम शुरू कर दिए। रेड जोन जाने वाले रास्ते सील कर दिए गए। नादरा चौक, डी चौक, सरीना चौक और मेरिट चौक ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद। रेड जोन की तरफ जाने के लिए मार्गिला रोड को खुला रखा गया। तमाम रास्तों पर खारदार तारें और कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। दाखिली रास्तों पर खंदकें खोद दी जाएंगी। आंसू गैस के सेल भी मंगवाए गए। एफसी के 3000 एहलकार इस्लामाबाद पहुंच गए। सूबों से पुलिस और रेंजर्स 30,000 एहलकार मांग लिए गए। पंजाब से 20,000, खैबर पख्तूनख्वा से 4,000 और रेंजर्स से 6,000 एहलकार मांगे गए। पुलिस के आला अफसरान का गश्त। पुलिस को 24 घंटे अलर्ट रहने के अहकाम जारी। दारुल हुकूमत पर चढ़ाई के लिए जो सूबे लॉन्ग मार्च को सपोर्ट करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार आइन देता है। ये मामला विफाकी काबीना और गुजरा के साथ मुशावरत करके इख्तियारात इस्तेमाल किए जाएंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने खबरदार कर दिया। कहा, तोशाखाना रेफरेंस में चोर रंगे हाथों पकड़ा गया। क्या कोई ऐसा करता है कि तोहफा मिले और बेच दे? इमरान खान ने गैर अखलाकी हरकत की है। जो शख्स 15-20 करोड़ के लिए चोरी करता है उससे पूरे पाकिस्तान की बदनामी होती है। पूरी कौम को भी यही बदतमीजी सिखा रहा है। ऐसा नाखल्फ बेटा हो तो माँ बाप भी उससे प्यार नहीं करते। तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद में कंटेनर्स लगाने और सिक्योरिटी एहलकार मंगवाने की मजम्मत। फवाद चौधरी ने कहा कि हुकूमत मुकम्मल होश खो बैठी है। अभी तो तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद बंद करने की कोई कॉल ही नहीं दी। अभी से पूरा शहर कला बना रहे हैं। इतने खौफजदा और नालायक लोग शायद ही इस्लामाबाद ने पहले देखे हों। इलेक्शन कराओ और लोगों को फैसला करने दो। पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल तरीन वक्त से गुजर रहा है। सैलाब की तबाहकारियां पूरी दुनिया के सामने हैं। मैंने भी तमाम मीटिंग्स में सैलाब से होने वाले नुकसानात का जिक्र किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम के नाम पैगाम। मुतासिरीन के लिए इमदाद की अपील भी कर दी। कहा, बच्चों को खुराक की कमी है। बच्चों की खुराक बनाने वाली कंपनीज के मालिकान से दरख्वास्त है कि ज्यादा से ज्यादा खुराक तैयार करके पहुंचाएं। जहां से भी हो, ग़िज़ा अतिया है। जब बच्चे इस खुराक का इस्तेमाल करेंगे तो माएँ और बहनें झोलियां उठाकर दुआएं देंगी। सूबाई हुकूमत, इंतजामिया और अफवाज पाकिस्तान दिन रात काविशें कर रही। मुखय्यर हजरात, भाइयों बुजुर्गों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो वसाइल फराहम कर रहे हैं। सैलाबज़दा इलाकों में एक और बड़ी आफत के खतरात मंडला रहे हैं। मुतासरा इलाकों में बीमारी और अमवात की रफ्तार कई गुना तेज होने का खदशा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। डेंगू, मलेरिया और दूसरी जानलेवा बीमारियां सर उठा रही हैं। सैलाब ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। सेहत, ग़िज़ाइयत और पीने का साफ पानी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 1 लाख बच्चे शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार हैं। 550 बच्चे जाँ बहक और 34 लाख खतरात का शिकार हैं। वैक्सीनेशन का निज़ाम मुकम्मल ख़त्म हो चुका है। इंसानी अलमिया से बचने के लिए आलमी बरादरी पाकिस्तान का साथ देगी। 4 अक्टूबर को जनेवा में रुकन ममालिक को पाकिस्तान में सैलाब से तबाही पर ब्रीफिंग दी जाएगी। रुकन ममालिक से इमदाद की अपील भी की जाएगी। सिंध में वबाई अमराज इंसानी जानें निकलने लगे। 24 घंटे के दौरान मजीद 16 अफराद लुक़मा अजल बन गए। थुल में मलेरिया से 6 अमवात। खैरपुर और कंदकूट में गैस्ट्रो की दवा न मिलने पर 9 अफराद दम तोड़ गए। कंबर में बच्ची सड़क पर पड़ी तड़पती रही। एम्बुलेंस ना पहुंची। जेकबाबाद की तहसील गड़ी खैरों के गांव में कई फीट पानी मौजूद। सांगड़ में 3 माह से पानी की निकासी न हो सकी। ठट्टा में सैलाबी पानी के बायस जानवरों के लिए चारा ढूंढना भी मुश्किल हो गया। हैदराबाद के रिलीफ कैंप्स में भी अमराज फैलने लगे। स्किन इन्फेक्शन, डायरिया, मलेरिया और सांस की बीमारियों के सैकड़ों केसेस रिपोर्ट। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 1383 मरीजों को इलाज मौलजी की सहूलियात फराहम की गई। उधर परान नदी पर कट न लगाने के खिलाफ झड्डू शहर के अवाम सड़कों पर निकल आए। शटर डाउन करके कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी। कट लगाकर पानी निकालने का मुतालबा। बलूचिस्तान के सैलाबज़दा इलाकों में जिंदगी मामूल पर ना आ सकी। मुतासरा इलाकों के मकीन हसरत व यास की तस्वीर बन गए। कहीं इमदाद न पहुंची तो कहीं अद्वियात दस्तयाब नहीं। राशन और पीने का साफ पानी भी फराहम नहीं किया जा सका। सोहबतपुर के मकीनों का कहना है कि सैलाब ने कमर तोड़ दी। डीएचओ ने मेडिकल कैंप लगाने का कहा था मगर अभी तक नहीं लगाया गया। सरकार राशन नहीं दे रही। ट्रक आते हैं और गुजर जाते हैं।
खाना नहीं दे सकते तो कम से कम पीने का साफ पानी ही मुहैया कर दे। हजारों माल मवेशी रेलों में बह गए, जो बच गए उनके लिए चारे और वैक्सीन का इंतजाम ही नहीं। गुलाम महमूद डोगर का बतौर सीसीपीओ लाहौर चार्ज ना छोड़ने का फैसला। कहा, जब तक पंजाब हुकूमत रिलीव नहीं करती चार्ज नहीं छोड़ सकता। परवेज इलाही से मुलाकात के लिए पहुंचे, वजीर आला ने काम जारी रखने की हिदायत की। कहा, विफाक हमारी इजाजत के बगैर तबादला नहीं कर सकता। विफाक से खुद निमटने का इंदिया दिया। पंजाब हुकूमत विफाक को तबादला रोकने के लिए मुरासला लिखेगी। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन की गुलाम महमूद डोगर को फौरी रिपोर्ट करने की हिदायत। हुकाम का कहना है कि वो हुक्म से रूगर्दानी के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। उनकी पुलिस सर्विस से रिटायरमेंट में 7 माह बाकी हैं। रिटायरमेंट से मुतल्लिक तमाम मामलात विफाकी हुकूमत के मातहत हैं। सीसीपीओ लाहौर को हटाने का अमल एक ब्लंडर है। विफाक ने मनफी अंदाज में सूबाई मामलात में मुदाखलत की। लाहौर पुलिस ने विफाकी वज़रा के बयानात देने पर बिल्कुल दुरुस्त एक्शन लिया। पीटीआई रहनुमा फयाजुल हसन चौहान का रद्द अमल। कहते हैं कि विफाकी हुकूमत से मुखालिफत के बावजूद सूबाई हुकूमत ने काम में कोई खलल नहीं पड़ने दिया। पीडीएम हुकूमत की तरफ से खोला जाने वाला पेंडोरास बॉक्स नुकसानदेह है। पूरी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। इलेक्शन 1 माह बाद हो या 1 साल बाद, पीडीएम क़यादत अवाम की नजरों में पिट चुकी है। डॉलर ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में कमी, 1 रुपये 9 पैसे इजाफा, 240 रुपये में फरोख्त होने लगा। ओपन मार्केट में डॉलर 246 से 248 रुपये पर ट्रेड होने लगा। इससे कबल 28 जुलाई 2022 को डॉलर 239 रुपये 94 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ था। इमरान खान के दौरे इक़्तिदार में डॉलर 58 रुपये 8 पैसे महंगा हुआ। पीडीएम हुकूमत में डॉलर की कदर 57 रुपये 7 पैसे बढ़ चुकी है। डॉलर की कीमत बढ़ने से पाकिस्तान पर कर्जों का बोझ भी बढ़ गया। एशियाई तरक्याती बैंक ने रवा माली साल पाकिस्तान की माशी ग्रोथ में कमी की पेशगोई कर दी। एडीबी एलामिया के मुताबिक रवा बरस शरह नमो 3.5% रहने की तवक्को है। सैलाब और बैरूनी अदायगियों के दबाव के बायस ग्रोथ कम रहेगी। हुकूमत ने महंगाई के मारे आवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। रात गए पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये 45 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 237 रुपये 43 पैसे फी लीटर मुकर्रर। नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल की फी लीटर कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई। कीमत 247 रुपये 43 पैसे फी लीटर बरकरार। मिट्टी के तेल में 8 रुपये 30 पैसे फी लीटर कमी। नई कीमत 202 रुपये 2 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। लाइट डीजल की फी लीटर कीमत में 4 रुपये 26 पैसे की कमी कर दी गई। नई कीमत 197 रुपये 28 पैसे फी लीटर मुकर्रर। नई कीमतों का इतलाक हो गया। शहरियों ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कीमतें कम करने का मुतालबा। पेट्रोल की कीमतें बढ़ते ही अशिया खुरोनोश की महंगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर मसाला जात की कीमतों में इजाफा। 400 ग्राम लाल मिर्च 40 रुपये महंगी। 100 ग्राम हल्दी की कीमत में 10 रुपये। 50 ग्राम लौंग 60 रुपये। 100 ग्राम धनिया पाउडर 10 रुपये और 100 ग्राम गरम मसाले के पैकेट की कीमत 20 रुपये बढ़ गई। फैसलाबाद की यूटिलिटी स्टोर्स में आटा नायाब, लोगों की कतारें लग गईं। कोयटा में आटे की कीमतें जूं की तूं। 1 किलो आटा 125 रुपये में फरोख्त हो रहा है। ऑडियो लीक केस में शौकत तरीन को तलबी का एक और नोटिस जारी। कल सुबह 11 बजे FIA साइबर क्राइम सर्कल में पेश होने की हिदायत। शौकत तरीन को आज भी तलब किया गया था मगर वो पेश ना हुए। FIA के मुताबिक कल शौकत तरीन पेश ना हुए तो दफा 174 के तहत कार्रवाई की जाएगी। लाहौर हाईकोर्ट से PTI रहनुमाओं को रिलीफ मिल गया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के शोकॉज नोटिस मुअत्तल कर दिए। चेयरमैन PTI इमरान खान और फवाद चौधरी से मुतल्लिक शोकॉज नोटिस के मामले पर लाहौर हाईकोर्ट का लार्जर बेंच 29 सितंबर को समाअत करेगा। उधर सिंध हाईकोर्ट में तौहीनी इलेक्शन कमीशन के नोटिस के खिलाफ असद उमर की दरखास्त पर समाअत। असद उमर के वकील ने दलाइल दिए। इलेक्शन कमीशन अदालत या ट्रिब्यूनल नहीं। इलेक्शन कमीशन का 19 अगस्त को जारी किया गया शोकॉज गैर कानूनी है।
अदालत ने इलेक्शन कमीशन को जवाब के लिए मोहलत दे दी। इलेक्शन कमीशन को हतमी फैसला रोकने से हुक्म इम्तना में तौसी कर दी गई। केस की समाअत 24 अक्टूबर तक मुलतवी। खुसरो बख्तियार और हाशिम जमाबख्त की नाअहली की दरखास्तें खारिज। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जिस दस्तावेज पर आप इन्हसार कर रहे हैं वो नैब को दर्ज कराई गई शिकायत है। क्या सिर्फ नैब को की गई शिकायत पर 2 अरकान असम्बली को नाअहल कर दें? मुनासिब होगा कि दरखास्त वापस ले लें, नए इंतखाबात का इंतजार करें। सुप्रीम कोर्ट के दौरान समाअत दरखास्त गुजार के वकील की सरजनिश। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि आपसे सवाल पूछें तो आसमान की तरफ क्यों देखने लग जाते हैं? आपको सुप्रीम कोर्ट में पेश होने की तमीज ही नहीं। क्या आपके सामने 3 फजूल लोग बैठे हुए हैं? इस तरह का रद्द अमल तौहीन अदालत होता है। वकील एहसन आबिद ने अदालत से माजरत कर ली। इंग्लैंड ने पहले T20 में पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। इंग्लिश टीम ने 159 रन का हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर आखिरी ओवर में पूरा किया। 7 T20 मैचेस की सीरीज में इंग्लैंड ने बर्तरी हासिल कर ली। आईसीसी के जनरल मैनेजर वसीम खान कल कराची पहुंचेंगे, दूसरा T20 मैच देखेंगे। पीसीबी ओहदेदारों से भी मुलाकात होगी। आईसीसी प्लेयर्स की नई रैंकिंग जारी। रिजवान बैट्समैन की फहरिस्त में पहले नंबर पर बरकरार। कप्तान बाबर आजम की 1 दर्जा तनज़्ज़ुली, तीसरे से चौथे नंबर पर चले गए। एडन मार्करम का दूसरा और भारत के सूर्या कुमार का तीसरा नंबर। बॉलर्स की फहरिस्त ऑस्ट्रेलिया के जॉश हेजल की पहली पोजीशन, तबरेज शमसी दूसरे और आदिल रशीद तीसरे नंबर पर मौजूद। पाकिस्तान के शादाब खान 14वें और शाहीन आफरीदी 19वें नंबर पर मौजूद हैं। और कोयल जैसी आवाज जो गीत गाया वो अमर हो गया। मलिका तरन्नुम नूर जहां जैसा कोई नहीं आया। आज उनके मद्दाह उनका 96वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। मैडम नूर जहां ने उर्दू और पंजाबी समेत मुख्तलिफ जुबानों में 20,000 से जायद गीत गाए, जिनके तरानों से भी कौम का लहू गरमाया। 40 से जायद फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए।